दिन ब दिन डेटा बढ़ रहा है और तो और कस्टमर की रिक्वेस्ट भी बहुत सारी आ रही है। सारे कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट को मैनेज करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए डेवऑप्स टीम लगी रहती है। यार अमित, कुछ ऐसा सॉल्यूशन बता कि ह्यूमन का काम कम हो जाए। तू हमेशा बोलता है ना एआई कुछ ना कुछ कर देगा। हाँ, यहाँ भी क्या एआई और मशीन लर्निंग कुछ कर सकता है? हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपका डीप स्टोरीटेलर अमित टेक स्टोरी के नए एपिसोड में, जहां मैं बात करने वाला हूं कैसे मशीन लर्निंग और एआई ऑपरेशंस करने में मदद करेगा। क्या है मशीन लर्निंग ऑपरेशंस और एआई ऑपरेशंस, इसके बारे में चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमें करना क्या है। हमें कंप्यूटिंग करनी है, एनालाइज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है और टीम को समझना है कैसे डेवलप करे, डिलीवर करे, डिप्लॉय करे और मैनेज करे सारी एप्लीकेशंस। तो उसके लिए हमारे पास है मशीन लर्निंग ऑपरेशंस। क्या है मशीन लर्निंग ऑपरेशंस? एक तरह का एक लाइफ मैनेजमेंट ऑफ मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट है, जिसको समझने का बड़ा ही आसान तरीका है कि हमारे पास एक तरह का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग मॉडर्न मशीन लर्निंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेंगे। उसका पर्पस ये होगा कि वो ट्रेनिंग, डिप्लॉइंग और मेंटेन करेगा सारी मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस को सीमलेसली और एफिशिएंटली। अब MLOps क्या कोई एक तरह का टेक्नोलॉजी है? नहीं, वो कोई एक टेक्नोलॉजी है नहीं है। वो एक तरह का अम्ब्रेला है जिसके अंदर कुछ एक्टिविटीज होंगी जिसकी मदद से हम लोग कर पाएंगे मशीन लर्निंग मॉडल्स को की फंक्शनिंग को आसान। और तो और इसके अंदर डेवलपमेंट वर्क प्रैक्टिसेस भी होंगी, प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है, टीम कैसे काम करेगी, किस तरह की बेस्ट प्रैक्टिस हमें अप्लाई करनी है मशीन लर्निंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, यही सब आता है MLOps के अंदर। इसका इस्तेमाल करते हैं डेटा साइंटिस्ट जो कि फोकस करते हैं कोर डेवलपमेंट पे और मशीन लर्निंग मॉडल्स पे। यहां तक कि MLOps को करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे डेटा क्लीनिंग, क्वालिटी कंट्रोल, मॉडल वर्जनिंग भी करनी होती है। और तो और MLOps को लगाने के लिए बिजनेस ओनर और क्लाइंट्स भी परेशान हो जाते हैं। उन्हें भी तो सॉल्यूशन देने हैं, उन्हें भी तो बेनिफिट देना है, तभी तो ऑटोमेशन बढ़ेगा और ऑटोमेशन ही बढ़ाएगा वेलोसिटी ऑफ डेवलपमेंट। क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो MLOps का यही होगा और डेवऑप्स का भी तो यही होता है, जिसके कारण हमें फास्ट रिजल्ट मिलेंगे और मोर रिलायबल मशीन लर्निंग मॉडल्स मिल जाएंगे। चलो शॉर्ट में समझते हैं कि क्या करने वाला है मशीन लर्निंग ऑपरेशंस, क्या है उसकी लाइफ साइकिल। अगर देखा जाए तो मशीन लर्निंग की लाइफ साइकिल बड़ी आसान सी होती है। पहला होता है डेटा एक्सट्रैक्शन, जहां पे हम लोग डेटा डिफरेंट सोर्सेज से लेते हैं। फिर आता है EDA, जिसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसमें हम समझते हैं डेटा का फॉर्मेट। फिर डेटा प्रिपरेशन करते हैं। डेटा प्रिपरेशन में हम लोग क्लीनिंग, प्रोसेसिंग करते हैं डेटा को इसी प्रोसेसिंग मेथड के थ्रू। फिर आती है बात मॉडल ट्रेनिंग की, जहां पे हम लोग क्रिएट करते हैं, ट्रेन करते हैं मॉडल को ताकि वो प्रोसेस कर पाए जो डेटा हमने डेटा प्रिपरेशन से मिला है। फिर बात आती है मॉडल वैलिडेशन की और इवैल्यूएशन की, जहां हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कि मॉडल को टेस्ट डेटा पे जब लगाएंगे तो किस तरह के परफॉर्मेंस हमें मिलने वाले हैं, मतलब वैलिडेशन कर लेंगे। और फाइनली करते हैं मॉडल वर्जनिंग, जहां पे आपको एक वर्जन मिल जाता है किसी एक मॉडल का। और फिर आती है बात डिप्लॉयमेंट की, जहां पे हम लोग कर देते हैं मॉडल को डिप्लॉय प्रोडक्शन में। ये 7 स्टेजेस होती हैं। मतलब हम लोग देखा जाए तो किसी भी ML ऑपरेशंस को करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ बिजनेस नहीं, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है। वैसे कुछ कोर एलिमेंट्स भी होंगे MLOps के, जिसमें हमें मैनेज करना होगा, मॉनिटर करना होगा और फाइनली डिप्लॉय करना होगा। कैसे करेंगे? हमारे पास इस तरह का टूल किट में कुछ चीजें होना चाहिए। जैसे पहला वर्जन कंट्रोल होना चाहिए, इसमें हम लोग कीप ट्रैक कर पाए कि यार डेटा सेट का मॉडल क्या है, उसका वर्जन क्या है, क्या चेंजेस हुए हैं। कोई ऐसा फीचर होना चाहिए सेंट्रलाइज डेटा को रखे संभाल के और उस फ्रीक्वेंटली यूज फीचर्स को भी एक जगह पे रखे ताकि इजीली एक्सेस कर पाए। फिर ट्रैकर होना चाहिए जो मॉनिटर करे परफॉर्मेंस ऑफ मॉडल का इन ट्रेनिंग के समय। और तो और हमारे पास एक टूल होना चाहिए जो ट्रेन करे मॉडल को विद ऑप्टिमल हाइपर पैरामीटर ऑटोमेटिकली, जैसे कि AWS के अंदर दिया जाता है। और तो और हमारे पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो डिप्लॉय कर रहे मॉडल्स को प्रोडक्शन के अंदर। और फाइनली हमारे पास मॉनिटरिंग टूल होना चाहिए जो ट्रैक करे, गवर्न करे मशीन लर्निंग मॉडल्स को आराम से चलाने के लिए। ये तो हो गया अमित ML ऑपरेशंस की बात। तू बता देना यार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कहां काम आएगा? क्या ये भी MLOps की तरह ही है? नहीं, थोड़ा सा ही अंतर है। ये बेसिकली काम करेगा बिग डेटा और मशीन लर्निंग को ऑटोमेट करने के लिए IT ऑपरेशंस टास्क के थ्रू। मतलब समझ लो आप कि कुछ तरह के ऐसे इवेंट्स है जिसमें आपको कोरिलेशन करना है, किसी आइडेंटिफाई करना है किसी अनयूजुअल इवेंट को, आपको AI एल्गोरिथम लगाना है और एनालाइज करना है बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को जो कि IT सिस्टम से आ रहा है रियल टाइम में ऑपरेशंस के थ्रू। आपके पास में लॉग फाइल्स हैं, आपके पास में मैट्रिसेस हैं, उनको परफॉर्मेंस को देखना है, सिक्योरिटी पे भी ध्यान देना है। ये सारे काम करने हैं तो भैया आपके पास में होते हैं AI एल्गोरिदम, जिनकी मदद से आप पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हो, डिटेक्ट करते हो एनोमलीज को, जनरेट करते हो इनसाइट्स को और हेल्प करते हो IT टीम को ताकि वो रिजॉल्व कर पाए इस तरह के कुछ भी इंसिडेंट जो कि आते हैं और उनका प्रिवेंशन कर पाए, पोटेंशियल प्रॉब्लम को एक बार में समझ पाए। ये काम होता है बेटा AI MLOps का।
सही बोली अमित बात। ऑटोमेशन कर देगा, मैनुअल टास्क सारे खत्म हो जाएंगे, लाइफ इजी हो जाएगी, आईटी ऑपरेशन टीम भी बड़े ही शांति से काम कर पाएगी। पर क्या क्या कैपेबिलिटीज होगी एआई ऑप्स की, अमित बता पाएगा तू? हाँ जी, पहला होगा प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, जहां पे हम लोग एनहांस करेंगे एफिशिएंसी को पूरे एंटरप्राइज लेवल पे, और हम समझ पाएंगे कि यार किस तरह के कनेक्शंस हैं, किस तरह के इफेक्ट्स आने सिस्टम के ऊपर, उनको आइडेंटिफाई कर कर उन प्रॉब्लम को समझकर उनके सॉल्यूशन को रिफाइन करके मॉनिटर करके प्रोसेस कर पाएंगे। ये होगा प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में। फिर आएगी बात परफॉर्मेंस की बात। हाँ यार, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स बहुत जरूरी है। हमें शुरू से जानकारी लेना पड़ेगी कि भैया किस तरह के परफॉर्मेंस मिल रहे हैं हमें इस तरह के प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने पे, कि हम किस तरह के इंप्रूवमेंट हमको करने हैं। वो एनालिटिक्स के आधार पे हमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट किए जाएंगे। हमें प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस की तो बात होगी ही, क्योंकि हमें मशीन लर्निंग के सारे इंसिडेंट से कैटेगराइज करना पड़ेंगे, सजेस्ट करेंगे सॉल्यूशंस, और प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा ऐसे क्रिटिकल इश्यूज पे। फिर आती है बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्च की। हाँ यार, ऑफर तो कर रहा है आजकल हर जगह ये एआई सर्च हो गया है। इट शुड गिव द पर्सनलाइज्ड आंसर, लाइक हमारा चैट जीपीटी करता है, विद सिमेंटिक सर्च कैपेबिलिटीज, जो हम लोग बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं लास्ट एपिसोड के अंदर, जहां पे हमने बात की थी कैसे हम लोग जनरेटिव एआई सर्च यूज कर सकते हैं, एल्गोरिदम लगा सकते हैं चैट जीपीटी के साथ में और हमारे ब्राउजर्स के लिए भी। तो भैया वो डिटेल में एपिसोड है, समझ लो। और तो डेटाबेस को भी कॉन्फ़िगर करना होगा हमें, क्योंकि आईटी एनवायरनमेंट में हमारे पास में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन आती है, कस्टमर को ऑनबोर्ड करते हो, कस्टमर का बिहेवियर देखते हो, प्रोडक्ट्स को देखते हो, तो इतनी सारी चीजें हमें आ जाती हैं। क्या क्या कोर एलिमेंट होंगे हमें एआई ऑप्स के? हाँ यार, ये तो सोचने वाला विषय है, क्योंकि एआई ऑपरेशंस करते वक्त आईटी के साथ में हमारे पास कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगी। पहला चीज हमारे पास में पैटर्न डिस्कवरी होगी। हमें पता होना चाहिए कि एआई ऑप्स अगर हमें लगाना है किसी भी आईटी ऑपरेशंस को एनालाइज करने के लिए, हमें उसको आइडेंटिफाई करने होंगे पैटर्न्स। हमें मशीन लर्निंग का इस्तेमाल भी यहां करना होगा, ताकि कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज इतनी अच्छी हो जाए कि वो आइडेंटिफाई कर पाए किसी भी पैटर्न को इस आईटी डेटा से। फिर आती है बात एनोमली डिटेक्शन। अनयूजुअल बिहेवियर तो होते ही हमें सिस्टम के अंदर, कभी डाउन टाइम हो जाता है, कभी कस्टमर सर्विस पुअर हो जाती है, कभी भी हो जाता है सारे काम। इन सब को हम कैसे करेंगे कम, ये भी जरूरी है हमें एआई ऑप्स में। यहां तक कि हमें प्रेडिक्टिव इनसाइट्स भी जानने होंगे। हमें जानना होगा कि यार प्रेडिक्टिविटी क्या मिल रही है आईटी ऑपरेशंस के अंदर, क्या प्रेडिक्टिविटी हम पता कर सकते हैं। हम कैसे आईटी स्टाफ को एनेबल करें कि यार इस तरह के इशू आते हैं, उनको आने के पहले ही तो ठीक कर ले। मतलब तुझे पता लग जाए कि नंबर ऑफ टिकट्स जो आ रहे हैं, जितने भी जनरेट कर रहा है कस्टमर, वो कम हो जाए। बहुत बढ़िया बात है। और आरसीए, हाँ यार, रूट कॉज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अमित। जहां देखो हर जगह पूछते हैं कि कारण क्या था, कस्टमर पूछता है, और हमें पता होना चाहिए रूट कॉज एनालिसिस। इसको ऑटोमेट कर लेंगे क्या? हाँ यार, ऑपरेशन टीम का तो ये काम होता ही है, डेवऑप्स वाले करते ही हैं। एआईओप्स में भी हम लोग कर सकते हैं कि हम पुराने तरीके, हमारे पास आईटी मैनेजमेंट टीम होती थी, स्टाफ करता था मॉनिटर सारे एक्शंस को, फिर रूट कॉज का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता था। क्या हम लोग कुछ इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल कर पाएंगे एआईओप्स के समय, ताकि बैकग्राउंड में ही वो अगर कोई कॉज आता है, इशू आता है, उसको वहीं पे रूट कॉज निकाल ले और उसको एनालाइज कर ले। अमित, किस तरह के टूल सेट होंगे? जैसे तूने मशीन लर्निंग में बताए थे टूल सेट, यहाँ पे किस तरह के टूल सेट तेरे पास होंगे ताकि तू ऑटोमेशन कर पाएगा एआई ऑप्स को? हाँ जी, हमें इस तरह का गैप को ब्रिज करना है, क्योंकि आईटी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, क्लाउड इश्यूज भी हैं। इन सारे गैप को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक एप्लीकेशन लॉग होगा, हमें मेजर सिस्टम परफॉर्मेंस करना होंगे और सारे ब्रेकडाउन को कम करना होगा। तो किस तरह से करेंगे? पहले चीज, हमारे पास इंटेलिजेंस ऑब्जर्वेबिलिटी होना चाहिए। मतलब हमारे पास एआई ऑप्स के पास में इतना अच्छा मॉनिटरिंग टेक्निक होना चाहिए जिसके आधार पर उसकी कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन को समझ पाए, समझ के ऑटोमेशन करके कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करे आईटी इशू को, और वहीं पर रूट कॉज को पे एक्शन ले ले, उसके इनसाइट को समझकर। कितना बढ़िया काम हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन। फिर आती है ऑटोमेशन की बात। हमें कंटिन्यूस ऑटोमेशन कैसे करेगा तू? हाँ यार, हमें मैनुअल एफर्ट तो कम करने ही है। हम चाह रहे हैं कि ऑटोमेशन की मदद से कॉन्फ़िगर करें, मैनेज करें और ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करें इस तरह के इश्यूज को, एसेट्स को, और बिजनेस इंपैक्ट क्या हो रहा है वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो ऑटोमेशन लगाना होगा, जो लगाएगा एआई ऑप्स। और आती है बात असिस्टेंस की। हाँ यार, कस्टमर से बात करनी है, एरर फ्री रूट कॉज एनालिसिस करना है और रिजल्ट्स को समझना है, तो हमें यहाँ पे असिस्टेंस भी लगेगा। और इस तरह का इस्तेमाल होगा एआई ऑप्स और मशीन लर्निंग ऑपरेशंस का, जो कि हमें बदल देगा जीवन डेवऑप्स का। अमित, ये तो बता दिया तूने, डिफरेंस तो बता दे ढंग से, क्योंकि अभी भी ना मुझे लगता है कहीं एमएल ऑप्स कहाँ यूज होगा, एआई ऑप्स कहाँ यूज होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी। हाँ यार, कभी कभी क्या, अभी बात करते वक्त ही हो गया है। तो आपको सोचने वाला विषय है, जब भी आईटी ऑपरेशंस और सॉफ्टवेयर की बात करोगे आप, तो मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम आपने लगाए हैं, एआई ऑप्स वहां पे एक रोल प्ले करेगा, क्योंकि बेसिकली इट इज फोकसिंग मोर टुवर्ड्स whatever big data and machine learning algorithms are performing over a task,
of any specific task. You want to monitor, you want to find the analytics of it, you want to correlate, and you want to do some IT automation. यहाँ पे operations लगेगा. अब आती है ML ऑपरेशंस की बात, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है जोरदार, और ML ऑपरेशंस एक तरह का गैप को कम करेगा, जहां पे मॉडल बिल्डिंग और डिप्लॉयमेंट का गैप जो होता है ना, कई बार समझ नहीं आता कि हमने मॉडल किस तरह का बिल्ड किया और डिप्लॉय करते वक्त क्या हो गया, तो वहां पे जो ब्रिज है वो गैप करेगा कम आपका ML ऑप्स। और बेसिकली दोनों का काम यही है, AI एप्स ऑप्स और ML ऑप्स बेसिकली कोई भी बिजनेस को ऑटोमेट करेंगे, अल्टीमेटली बिजनेस इज एवरीथिंग। उम्मीद है आपको ये सब बातें आसान लगी होंगी, क्योंकि ये तो बड़ी ही आसान तरीके से हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं ML मॉडल्स को, या फिर स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं प्रोसेस को, और AI ऑप्स की मदद से हम मशीन मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो समझ में आया है कि हमें ये जो फ्यूचर है बड़ा अच्छा काम होने वाला है, क्रूशियल रोल प्ले करेगा किसी भी डेवऑप्स की एफिशिएंसी को एक्सेलरेट करने के लिए। ठीक है, समझ रहे हो आप बात? अल्टीमेटली जो भी काम पहले हम लोग ह्यूमन बेस्ड करते थे, वो सारे करेंगे हम AI और ML बेस्ड। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो लेता हूं आपसे यहीं विदा। तब तक आप अपने पॉडकास्ट टेक स्टोरी को जियो सावन गाना पे और स्पॉटिफाई पे और जहां भी आप सुनते हैं वहां पर सुने, और पॉडकास्टर अमित पे इंस्टाग्राम पे आपने टेक्स्ट मैसेज देकर हमेशा से मुझे मोटिवेट करते, बताते रहें कैसा लगा आपको आज का एपिसोड।